नमस्कार, आज मैं आपको बताऊंगी आसान और सरल तरीके से कॉलर वाले कुर्ते की कटिंग एंड स्टिचिंग। तो इसको आप ब्लाउज में भी बना सकते हैं इस तरीके का कॉलर। तो देखिए, सबसे पहले मैं अपने जो कुर्ते की लंबाई लूंगी वो 40 इंच की लंबाई रहेगी और ये हमारा जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर है। तो इसका जो अर्ज है वो हमारा ज्यादा है। यहाँ पे जो अर्ज है इसका वो 1 मीटर का है। 1 मीटर का अर्ज है, तो हमने कपड़े को डबल करके रखना है इस तरीके से। जैसे मैंने यहाँ पे कपड़े को डबल करके रखा है, देखिए इस तरीके से डबल कर लिया। अब हम इसको ऐसे करके डबल करेंगे तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी। अब देखिए, जैसे लंबाई अगर आप 38 इंच की बनाएंगे तो आपको 40 इंच लेना, और ये हमारा जो कपड़ा है वो 2.5 मीटर है। पूरा कपड़ा 2.5 मीटर है। अब देखिए, यहाँ पे हमारे जो पल्लर है वो इस तरीके से 4 पल्लर होने चाहिए। जो खुली वाली साइड है यहाँ पे हम निशान लगाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब जैसे हमें 40 इंच की कुर्ती बनानी है तो हमने यहाँ पे कपड़े की जो लंबाई ली है वो 42 इंच ली है। अगर आप 38 इंच की कुर्ती बनाएंगे तो आपको 40 इंच लेना है, 2 इंच आपको ज्यादा लेना है। अब देखिए, सबसे पहले हम शोल्डर का निशान लगाएंगे और फिर चेस्ट का, फिर हिप का। तो देखिए, जैसे हमारे शोल्डर 14 इंच के हैं, 14 का आधा 7 इंच, इसमें हम आधा इंच बढ़ाएंगे, यानी कि 14 इंच के शोल्डर है तो हमें 1 इंच लेना है ज्यादा। तो 15 इंच का मान के चलिए, 7.5 इंच पे शोल्डर का निशान लगाएंगे। 15 का आधा 7.5 इंच, यहाँ पे हम शोल्डर का निशान लगाएंगे। आरूमल लेंगे वो हम 8 इंच के लेंगे यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे हमारी चेस्ट है 36, तो 9 इंच पे एक निशान। अब हमें क्या करना है, जो हमारी हिप है उसका निशान लगाएंगे। तो जैसे हम यहाँ से खोलना चाहते हैं 22 इंच, यहाँ पे जैसे हमने लंबाई ली है 22 इंच, तो अगर आप चाहें तो 20 इंच पे भी खोल सकते हैं। कुछ लोगों को यहाँ पे खुला ज्यादा चाहिए, जैसे चाक हम यहाँ पे बनाएंगे तो अगर ज्यादा खुला रखना चाहते हैं तो आप 18 इंच पे भी निशान लगा सकते हैं, वो आपकी पसंद है। तो हम यहाँ पे 22 इंच पे निशान लगाएंगे इस तरीके से। ये हमारी हिप रहेगी। तो 40 इंच की हिप है हमारी, तो 10 इंच पे हम एक निशान लगाएंगे। अब देखिए, हमें यहाँ पे कमर का निशान लगाना है, तो कमर का निशान हम यहाँ पे लगाएंगे 14 इंच पे इस तरीके से। तो 36 हमारी चेस्ट है, 40 हमारी हिप है, तो हम यहाँ पे अपनी कमर का निशान लगाएंगे, वो लगाएंगे 32 इंच पे। तो 32 का आधा 8 इंच, ये हमारी कमर है। अब हम यहाँ पे लेंगे 2 इंच सिलाई के लिए। अब देखिए, जैसे हम नीचे का घेर रखना चाहते हैं वो हम अपने हिसाब से ले सकते हैं। तो हम नीचे का घेर रखेंगे, वो रखेंगे 22 इंच का, तो 11 इंच पे एक निशान लगा लेंगे। अब देखिए, 1 इंच हमें शोल्डर को यहाँ से काटना है, जो आर्मोल है यहाँ से। कॉलर वाला जब भी हम सूट या ब्लाउज बनाएंगे तो हमें यहाँ से कॉलर को 1 इंच काटना है। इससे क्या है, हमारे कंधे बराबर आएंगे और जो कंधे टाइट होते हैं वो नहीं रहेंगे। अब हम यहाँ पे आधा इंच की दूरी रख के गोलाई में निशान लगा लेंगे आर्मोल का इस तरीके से। अब देखिए, यहाँ पे जैसे हमें घेर रखना है 40 इंच का, 20 इंच पीछे 20 इंच आगे, तो हमने यहाँ पे 10 इंच पे तैयार रखना है। यहाँ पे हमने 11 इंच लिया है कपड़ा, 1 इंच हमारा सिलाई में चला जाएगा, तो हमें यहाँ पे 10 इंच मिल जाएगा। तो अब हम कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमारा ये शोल्डर जुड़ा हुआ है, इसको अलग कर लेंगे। अब देखिए, हमने यहाँ पे एक सिंपल कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हमें कॉलर की कटिंग करनी है। तो सबसे पहले हम पीछे का गला काटेंगे, फिर उसके बाद आगे का। तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे पीछे की जो गले की चौड़ाई है वो 3 इंच की लेंगे और लंबाई यहाँ पे 1 इंच लेंगे। पीछे के गले की लंबाई हमें 1 इंच लेनी है और इसमें हमें देखिए ऐसे करके गोलाई में कटिंग करनी है, हल्की सी गोलाई देनी है इस तरीके से। हमारा पीछे का हो गया। अब आगे की साइड देखिए, यहाँ पे भी हम 3 इंच की चौड़ाई लेंगे और गले की लंबाई हमारी यहाँ पे 7 इंच की होनी चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे हमें एक पत्ती बनानी है, तो उसके लिए हमने बुकरम ली है। इसको ऐसे करके देखना है हमें कितनी रखनी है लंबाई। तो यहाँ पे देखिए, हम जो पत्ती बनाएंगे उसकी लंबाई रखेंगे 3 इंच इस तरीके से, और गले की जो लंबाई है हमारी वो 4 इंच है। तो सबसे पहले देखिए, हम यहाँ पे ऐसे करके निशान बनाएंगे, उसके बाद देखिए गोलाई
क्योंकि कुछ लोग गला तो कॉलर वाला बना लेते हैं लेकिन उसके बाद वो मूड में नहीं जाता है ना, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारे जो गले की लंबाई है वो 7 इंच की होनी चाहिए। अब यहाँ पे हम पत्ती बनाएंगे तो उसके लिए आपको बुकरम की जो, अब देखिए यहाँ पे हमारी जो बुकरम की चौड़ाई है वो 4 इंच है और हमें पत्ती बनानी है, वो बनानी है हमें 3 इंच की। इस तरीके से रखेंगे डबल करके। तो देखिए हमें एक पत्ती बनानी है इसमें, तो हम उसका शेप देंगे देखिए इस तरीके से। तो सबसे पहले हमें नीचे की जो बुकरम है उसकी गोलाई देनी है। तो देखिए यहाँ पे हमारी जो लंबाई आ रही है वो 3 इंच की आ रही है, देखिए इस तरीके से। तो अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग बताती हूँ। अब देखिए यहाँ पे हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे हम बीच में कट लगा लेंगे। अब इसका जो बीच का कपड़ा है उसको काट के और इसको अंदर की साइड दबा देंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे बराबर कर लिया है, दोनों कुन्ने हमारे बराबर हैं। अब इसमें हम पीछे का पल्ला जोड़ेंगे। शोल्डर का जैसा शेप है उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। अब देखिए हमने यहाँ पे शोल्डर पे सिलाई लगा ली। अब देखिए जैसे हमारी ये बुकरम है तो इसको हमें गले के ऊपर रख के नापना है। पहले यहाँ से नापेंगे। जहाँ तलक हमारी बुकरम आएगी हम वहीं तलक रखेंगे। अब इसको हमें ऐसे करके डबल करना है। अब हमें यहाँ पे 1 इंच की लंबाई लेनी है। अब देखिए 1 इंच की हमें लंबाई लेते हुए कटिंग करनी है। यहाँ पे भी हम 1-1 इंच ही रखेंगे। आधा इंच हम यहाँ पे कट कर लेंगे कुन्नी पे। अब हमें ध्यान रखना है कि इसको हमें नीचे से लगाना है, यहाँ पे कुन्नी पे। नीचे की साइड से भी हमें बराबर रखना है। अगर हमें लग रहा है कहीं छोटा या बड़ा तो उसको बराबर रखेंगे। इस तरीके से हमारा देखिए इस शेप आ जाएगा। अब हम सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हमें आधा इंच ही कपड़ा रखना है अंदर की साइड दबाने के लिए। अब हम क्या करेंगे, इसको ऐसे करेंगे बराबर करके और बीच में कट लगा लेंगे। अब हमारा जो पीछे का पल्लर है उसके ऊपर भी कट लगाना है हमें, पीछे का जो गला है। अब देखिए ये हमारा उल्टा है। उल्टे की साइड से हम ये दोनों कटों को मिलाएंगे देखिए इस तरीके से।
अब दूसरी साइड भी इसी तरीके से सिलाई लगानी है। अब देखिए आगे की साइड हम इसको ऐसे अच्छे से दबाते हुए सिलाई लगाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम हुक लगाएंगे और यहाँ पे काज बनाएंगे। जो भी आपका सीधा हाथ हो वहाँ पे आपको हुक लगाना है और यहाँ पे काज बनाना है। तो मेरा यहाँ पे सीधा हाथ है तो मैं यहाँ पे हुक लगाऊंगी। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक कॉलर लग के तैयार है। अब हम क्या करेंगे, अब फिटिंग की सिलाई लगानी है हमें, फिर उसके बाद बाजू। अब देखिए यहाँ पे जैसे चौक का निशान है तो यहाँ पे कट लगा लेंगे कैंची का। अब देखिए हमने जैसे यहाँ पे 2 इंच लिया था कपड़ा सिलाई के लिए या 1.5 इंच लिया, लेकिन हमें जब इसमें सिलाई लगानी है तो आधा इंच छोड़ के लगानी है। आधा इंच हम इसको ढिलाई रखेंगे क्योंकि ये कॉलर वाली है। तो यहाँ पे हम देखिए 1-1 इंच पे इस तरीके से गोलाई में अच्छा सा शेप देते हुए, जैसे यहाँ पे हमारी जो कमर है इस पे ऐसे निशान लगा लेंगे। यहाँ पे अब हमारा ये चाक आ गया, देखिए कैंची का कट लगा हुआ है। तो यहीं तक हमें सिलाई लगानी है, फिर वापस लेके जाना है। अब देखिए जैसे हमने यहाँ तक सिलाई लगाई है, इसी तरीके से हम अपनी जो दूसरी साइड है यहाँ पे भी सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली फिटिंग की। अब हम चाक बनाएंगे। तो हमें आधा इंच का कपड़ा दबाते हुए इस तरीके से चाक बनाने हैं। अब देखिए यहाँ पे हम दूसरी साइड इस तरीके से दबाएंगे, तो इस तरीके से क्या हमारा दूसरा भी चाक तैयार हो जाएगा। अब देखिए इसी तरीके से हम दूसरी साइड एक चाक बनाएंगे। अब देखिए जैसे यहाँ पे भी ये दूसरी साइड भी चाक बन गया है हमारा। अब हम क्या करेंगे, नीचे की साइड सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने यहाँ पे नीचे की साइड सिलाई लगा ली। अब हम क्या करेंगे, एक सिलाई यहाँ पे भी लगाएंगे किनारे पे, जब भी हमारे सूट में अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए नीचे की साइड भी हमने सिलाई लगा ली। अब हम इसमें बाजू लगाएंगे। अब देखिए हमें कितने कपड़े की चौड़ाई चाहिए तो वो हम इस तरीके से नापेंगे। यहाँ पे 10 इंच आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमें कपड़े की जो चौड़ाई चाहिए वो 9 इंच चाहिए, क्योंकि फिर अगर हम 10 इंच लेंगे तो यहाँ पे झोल आ जाएगी। तो 9 इंच हमने कपड़े की चौड़ाई ली है। अब हम कटिंग करते हैं। यहाँ पे लेंगे 4 इंच और इसको देखिए हम इस तरीके से लेके जाएंगे ऊपर की साइड।
और कपड़े की जो लंबाई है वो है 14 इंच। तो हम यहाँ पे बाजू 3/4 बना रहे हैं। यहाँ पे कपड़ा कटा हुआ है तो इस पे सिलाई लगा लेंगे। अब देखिए हमने एक कपड़ा लिया है, इसकी जो चौड़ाई है वो 4 इंच की है। तो यहाँ पे हमारा ये जोड़ लगा है, कटिंग का कपड़ा है ना, वो हमारा यहाँ पे जोड़ आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, एक पट्टी लेंगे हम इस तरीके से, इसके ऊपर रखना है और सिलाई लगानी है। तो यहाँ पे कटिंग का कपड़ा था तो इसको हमें दबाना है इस तरीके से आगे की साइड, और डिजाइन भी बन जाएगी और ये जोड़ भी दब जाएगा। अब इसको देखिए यहाँ से बराबर करके बीच में कट लगाएंगे और इसको हमें शोल्डर में जोड़ना है। यहाँ से हम 1 इंच खुला रखेंगे बाजू जोड़ने के लिए। इस तरीके से शोल्डर पर जोड़ते हुए अब हम इसको ऐसे नापेंगे। अब हमारा यहाँ पे जो छोटा बड़ा कपड़ा है आरूमल के, यहाँ पे इसको बराबर करके बाजू की फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। तो जैसे हमारी बाजू की मोहरी है 10 इंच, तो हम यहाँ पे 5 इंच पे निशान लगा लेंगे और इसको हम देखिए इस तरीके से कम करते हुए जो हमारी फिटिंग की सिलाई है उसमें जोड़ देंगे। अब इसी तरीके से हम दूसरी साइड बाजू लगाएंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे अच्छे से प्रेस लगानी है कॉलर के ऊपर और यहाँ पे भी शोल्डर के ऊपर। तो ये बन गई हमारी कॉलर वाली कुर्ती। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। कुछ पूछना है या सीखना है तो प्लीज नीचे कमेंट करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।